हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। एमएस एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल्स जिनका नाम है पाइवट टेबल, गोल सीक और सिनेरियो। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं तो ये तीनों टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंटों का डेटा है जिसको हमने ओपन कर लिया है। अब क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं पाइवट टेबल का। अब पाइवट टेबल का यूज़ कैसे करना होता है, बेसिकली जो पाइवट टेबल है इसका मेन काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना, डेटा को फिल्टर करना। ठीक है, तो ये सारा काम आप इजीली पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हो। अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पूरे डेटा को आपको करना होता है सेलेक्ट। हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल हमारे पास एक छोटे अमाउंट में डेटा है। अगर आपके पास एक बड़े अमाउंट में डेटा है तो आप पूरे डेटा को पहले सेलेक्ट ही करोगे, उसके बाद ही अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिलहाल सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में क्या करना है, आपको आना है इंसर्ट ऑप्शन में और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा पाइवट टेबल ऑप्शन पे। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एक्साइटिंग वर्कशीट। अगर आप इसी पे कर दोगे तो जो भी फिल्टर वगैरह लगाओगे आपको इसी सीट पे दिखाई देंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि ये सारा जो फिल्टर हम अप्लाई करें, जो भी डेटा एनालाइज करें, वो नई सीट पे हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, जैसे हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या चीज़ शो करानी है। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि टोटल मुझे बच्चे देखने हैं कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, या फिर हमको ये देखना है कि टोटल कितने स्टूडेंट के साथ में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कोर्स ऑप्शन पे और जैसे हमने कोर्स ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास जितने कोर्स थे वो सारे कोर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो एडीएसएम का कोर्स है इसको कितने बच्चे कर रहे हैं, तो ये कैसे हमें पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कोर्स वाली फील्ड को खींच करके लाएंगे और यहाँ पे वैल्यू वाले पे छोड़ देंगे। और जैसे हमने वैल्यू पे छोड़ा तो यहाँ पे देखो बता रहा है एडीसीएम के टोटल बच्चे कितने हैं, 4 हैं। एडीसीए के कितने हैं, 2 हैं। एडीसीए R2 के हमारे पास 3 हैं और एडीएफए के जो बच्चे हैं वो टोटल 11 हैं। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या भी क्लियर हो रही और कितने बच्चे कौन सा कोर्स कर रहे हैं ये भी हमने एनालाइज कर लिया। अब इसी के बेसिस पे अगर हम ये चाह रहे हैं कि हाँ डायग्राम भी बन जाए, चार्ट भी बन जाए, तो उसके लिए क्या करना है, इतना सेलेक्ट करना है आपको एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पाइवट चार्ट का, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये सारे अलग अलग टाइप के चार्ट दिखाई पड़ेंगे। जैसे कॉलम चार्ट लेना है तो इस पर क्लिक करना होगा, पाई चार्ट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो जो भी आपको चार्ट लोगे उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा उस चीज़ का। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे कॉलम चार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो कॉलम पे हमने क्लिक किया और उसके बाद 3D कॉलम चार्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे ये चार्ट भी बन के आ चुका है। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के थ्रू भी। अब इसका अगर आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, डिज़ाइन में आ जाना है और डिज़ाइन में आने के बाद में यहाँ पे अलग अलग टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका डिज़ाइन भी यहाँ से चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लगाना है ये वाला, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो कुछ और चार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी चार्ट अपना यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो यहाँ से चार्ट को बदलना तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, चेंज टाइप चार्ट का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप बाद में भी बदलाव कर सकते हो। जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे लाइन चार्ट और ओके कर दिया, तो अब देखिए लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। लाइन में भी अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ से भी आप बदलाव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक ये चार्ट बना दिया। अगर हम दूसरा चार्ट लेना चाहें तो यहाँ पे हम दूसरा भी चार्ट शो करा पाएंगे। दोबारा यहीं पे आना है, एनालाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है, पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है और इस बार हम यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेते हैं। क्लिक किया हमने, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो हमारे पास दोनों चार्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप इस टाइप से डायग्राम बना करके भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इन डायग्राम को हम करते हैं डिलीट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोर्स के नाम और साथ में यहाँ पे कितने बच्चे हैं किस कोर्स के, ये क्लियर हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स हैं कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे स्टूडेंट नेम पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एनालाइज हो जाता है, मीन्स इतने जो बच्चे हैं ये हमारे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, एडीएसएम का कर रहे हैं और इतने बच्चे हमारे
ADCA का कोर्स कर रहे हैं, तो ये अलग अलग कोर्स वाइज बच्चों का रिकॉर्ड शो करा देता है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो तो इजीली प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो ये क्या हो रहा है कि इधर का लेयर शो नहीं करता है, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तभी ये लेयर शो करता है। इफ़ है नहीं, अगर मान लीजिए गलती से आपसे यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी इधर नहीं शो कर रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद दोबारा आपको आना होगा एनालाइज ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड लिस्ट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तभी ये सारे फील्ड हमारे शो करेंगे। अब इन फील्ड की मदद से ही हम डेटा को अपना एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही में फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे जेंडर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जेंडर में मेल और फीमेल कितने हैं, इस टाइप से अगर हमको अलग करना है तो वो भी बता देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेल फीमेल वगैरह सब कुछ शो कराता है, बट हम ये चाह रहे हैं ये मेल वाले कितने हैं और फीमेल वाले कितने हैं, ये भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम एक दूसरा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे जेंडर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया मेल, तो टोटल जितने मेल कैंडिडेट हैं उनके नाम आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फीमेल पे, तो जितने हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनके नाम आ चुके हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो इस टाइप से अपने डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो। और मान लीजिए हमको यहाँ पे परसेंटेज भी शो कराना है, तो मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो किस स्टूडेंट का क्या परसेंटेज है वो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का स्टूडेंटों का डेटा था, इस पर हमने एनालाइज किया, और आपके पास अलग टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे सेल्स का डेटा है या फिर किसी और पर्टिकुलर टाइप का डेटा है, तो उसे भी आप इसी टाइप से एनालाइज कर सकते हैं अपना। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। उसके लिए हम एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरी फाइल ओपन कर ली है, यहाँ पे क्या है, कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दिए गए हैं, साथ ही में उनकी सैलरी दी गई है। अब अगर ये हम कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल है ये कितना आ रहा है 38,000, टोटल 38,000 रुपये है। अब हम ये चाह रहे हैं कि 2,000 रुपये सैलरी हमको किसी की बढ़ानी है, और यहाँ पे कैसे बढ़ाना है, तो एक गोल होता है। जैसे मान लीजिए हमने कर रखा है कि हम इस साल जो है टोटल 40,000 ही खर्चा करेंगे, जो सैलरी है 40,000 के ऊपर नहीं देंगे, या फिर हमने सोचा 35,000 के ऊपर नहीं खर्च करना है। तो अब आप उस सैलरी को कैसे यहाँ पे बदलाव करेंगे, तो यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, मतलब किसी भी एक सेल में ईजिली डेटा को हम बदल सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हो जाए कितना 40,000 और 2,000 रुपये किसी एक सेल में बदल जाए। तो कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे गोल सीक का। तो उसके लिए हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ एनालाइज। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गोल सीक का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। एंड देन यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है ये यहीं पे सेम यही रखना होता है सेल का एड्रेस। और दूसरा ऑप्शन इसमें मिलता है टू वैल्यू, कितनी वैल्यू बढ़ानी है। तो हमने अभी बोला कि हमको करना है 40,000, तो हम यहाँ पे टोटल टाइप कर देंगे 40,000। फिर नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बाई चेंजिंग सेल, ठीक है, किस सेल में बदलना है। तो जिस भी सेल में बदलना है उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ये सबसे ऊपर जो सैलरी है राहुल कुमार की, इसको मुझे करना है 5 से 7,000। तो हमें क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे 40,000 हो चुका है और यहाँ पे भी 7,000 हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप हिडन रूप से इजीली डेटा को चेंज कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर एक सेल में, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको एक से अधिक सेलों में एक साथ में बदलाव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन हमें यूज़ करना होता है जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। तो हमें क्या करना है, इस बार टोटल को छोड़ करके इतना सेलेक्ट करना होगा, फिर आना होगा सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे कुछ पहले से रिकॉर्ड बने हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट। और हम अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट में क्या एनालाइज करना है, मान लीजिए हमारे यहाँ जो वर्कर हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो हमने क्या बोला कि पहले साल, इस साल हमने किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की सैलरी को हमने 2,000 रुपये इंक्रीज़ किया था, लेकिन अगर आप लोग अच्छा काम करोगे तो आगे चल करके अगले साल में आप सभी लोगों की सैलरी को हम 2,000 रुपये और इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे सिर्फ उनकी। तो इन दिस कंडीशन हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम मंथ वाइज ऐड कर लेते हैं। मैंने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया जैन, मीन्स जनवरी मंथ में मान लीजिए इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो जिसने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया उसकी हम वैल्यू को क्या करेंगे 2,000 इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक किया। अब देखोगे यहाँ पे सारे नाम आ रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले ऑप्शन में क्या था कि पर्टिकुलर हम एक सेल में बदलाव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीपल सेल में ईजिली बदलाव कर सकते हैं। जैसे
पहला जो सेल आ रहा है राहुल कुमार, इनकी सैलरी है 7,000। अगर मान लीजिए इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो हमने बोला था कि 2,000 रुपये तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2,000 इनकी सैलरी बढ़ा दी, 9,000 कर दिया। राजेश ने इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो इनकी सैलरी को भी हमने क्या किया, 2,000 रुपये और इंक्रीज़ कर दिया। और जो नीचे के एम्प्लॉई हैं, इन्होंने मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो इनकी सैलरी में हम कोई भी इंक्रीमेंट करने वाले नहीं हैं। तो इन दिस कंडीशन हमने दो लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया है और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यही सेम प्रोसेस अगले मंथ में भी अप्लाई करना है कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी 2,000 सैलरी और इंक्रीमेंट हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया फरवरी और फिर हमने ओके बटन पर क्लिक किया, फिर से वही रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है। अब इन्होंने मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो इस बार 7 से होकर के इनकी सैलरी कितनी हो गई थी, 9,000। अब अगर इन्होंने फिर से बढ़िया काम करा तो इनकी सैलरी हमने 2,000 और इंक्रीमेंट कर दी। मैंने कितनी कर दी, 11,000। इन्होंने भी परफॉर्मेंस बढ़िया किया तो हमने क्या किया, इनकी भी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया 2,000 का। बाकी इन्होंने मान लीजिए काम को अच्छी तरीके से नहीं किया तो इनकी सैलरी या तो हम सेम रखते हैं या फिर अगर हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं। चलिए इनकी सैलरी में थोड़ा सा और डिक्रीमेंट कर देते हैं, इनकी सैलरी को कुछ कम कर देते हैं। इन्होंने बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं किया, कोई भी टारगेट अपना नहीं पूरा किया, तो मैंने क्या किया, इनकी सैलरी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। 9,000 थी, मैंने कर दी 8,500 रुपये। ठीक है, ऐसे और भी जितने भी मंथ आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक किया, एक और मंथ ऐड कर लेते हैं, मार्च। ओके कर लेता हूँ। इनकी सैलरी में फिर से किसी में बदलाव करना है तो ईजिली कर पाएंगे। इस बार इन्होंने क्या किया, राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो इनकी सैलरी में हम कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। इन्होंने भी मान लीजिए अच्छा काम नहीं किया तो इनकी भी सैलरी में हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया तो इस बार इनकी सैलरी को हम थोड़ा सा बढ़ा देने वाले हैं और ओके बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए हमने 3 मंथ ऐड करे हैं। अब देखिए अगर हमको एनालाइज करना है जनवरी का टोटल कितना हमारा खर्च हो रहा है, फरवरी में कितना खर्च हो रहा है और मार्च में कितना खर्च हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जैन पे और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे शो ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हमने शो बटन पे क्लिक किया तो हम देख पाएंगे कि टोटल जो सैलरी हमारी इस बार खर्च हो रही है इतनी खर्च हो रही है। फरवरी मंथ में कितनी खर्च हो रही है उसको हम शो करा के देख सकते हैं, ऐसे मार्च में देख पाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी में कोई बदलाव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। और अगर इनकी एक समरी रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, बस समरी ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो एक पूरा सिनेरियो समरी हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप मंथ वाइज देख पाओगे किसका कितना रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों ट्रिक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।